अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी इस वजह से बना रहा हूं कि थोड़ा सा मालूमात मिल रही हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। कतलूनिया में स्पेशली बार्सिलोना में तो हमारी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा अगर स्पेन में रहती है पाकिस्तानी कम्युनिटी और देसी कम्युनिटी, तो वो कतलूनिया में रहती है, स्पेशली इन बार्सिलोना। तो दोस्तों इस बारे में कुछ मालूमात है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें ये है कि आपने ख़ास तौर पे ये आने वाली जो 10 दिन है इसमें काफ़ी ज़्यादा नई चेंजिंग आने की तवक्को की जा रही है। कतलूनिया में कुछ नई अपडेट्स आ सकती हैं, कुछ कामों को बंद किया जा सकता है और कुछ को परमिशन जो है क्लोज थी उनको दी, जैसे कि लास्ट 2 दिन के अंदर जो नाइट क्लब थे वो क्लोज कर दिए गए थे लेकिन अब दोबारा ओपन कर दिए गए हैं। इसके साथ बीच पे जो नई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं वो आने वाली हैं, उस पर मज़ीद सख्तियां होने की 10 दिन के अंदर अंदर तवक्को है। और कतलूनिया की प्रेसिडेंट ने कहा है कि हो सकता है कि हम काफ़ी शोबों को बंद कर दें, क्लोज कर दें, ये डिपेंड करता है केसेस पे। तो डेली बेस पे तकरीबन 1500 से 2000 केस नए कोरोना के आना शुरू हो चुके हैं तो कतलूनिया में। इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात ये है कि जो इस दफ़ा लहर आई है कोरोना वायरस की वो जवानों की वजह से आई है और जवानों में ज़्यादा मुंतकिल हुआ ये वायरस। उसकी जो वजह बताई जा रही है वो बेहतियाती बताई जा रही है, जो कि बीचेस पे देखने में आई, नाइट क्लब्स में देखने में आई, रेस्टोरेंट्स होटल्स में देखने में आई और अभी भी आपको देखने में मिलेगी। आज से 2-3 दिन पहले एहतजाज किया गया तमाम नाइट क्लब्स के मालिकान की तरफ से प्लाजा जामे में। तो वहाँ पे एहतजाज के बाद जो कतलूनिया की गवर्नमेंट थी सेंट्रल, उन्होंने परमिशन दी दोबारा नाइट क्लब्स को ओपन करने की, लेकिन नई शराइत लगाने के बाद अब नाइट क्लब्स वंस अगेन ओपन हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो कोरोना वायरस के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं और डेथ रेशो तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जवानों में है, लेकिन फिर भी डेथ रेशो बढ़ रही है आस्ता आस्ता। इस वजह से एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मास्क को इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स को इस्तेमाल करें, हाथों में लगाएं और फासला रखें, सोशल डिस्टेंस का ख़ास तौर पे ख्याल रखें और कोशिश करें कि कम से कम मेट्रो और जो बस है उसका सफ़र किया जाए। अगर कहीं पे 2-3-4 किलोमीटर का फासला कोशिश करें पैदल तय कर लें। मेट्रो और बसेज जो है इसकी बड़ी वजूहात बन रही हैं इसके फैलाव में। उसकी वजह यह है कि वो क्लोज होती हैं, एसी वगैरह का सीज़न है आजकल वो चल रहा है और जब जहाँ पे ठंडक होती है वहाँ पे वायरस ज़्यादा ट्रेवल करता है। यहाँ पे मजबूरी है, वहाँ पे आप अपने मास्क को अच्छी तरह से सारा एहतियाती तदाबीर करके सफ़र करें, लेकिन जहाँ पे कोई चंद एक किलोमीटर है जहाँ पे आप पैदल चल के भी वो फासला तय कर सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है, तो फिर आपको लाजमी तौर पे ये एहतियात करनी चाहिए। तो जहाँ तक नेक्स्ट इकोनॉमिकल कंडीशन का तल्लुक है, इकोनॉमिकली भी आपको पता है कि अभी भी जो स्पेन है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने पहले भी काफ़ी फंडिंग इनको दी है और कल परसों दोबारा जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो ब्रसल्स में थे और मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद इनको फ़ंड स्पेन को मिल जाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि फ़ंडिंग मिले लेकिन वो आगे अवाम तक भी पहुँचे, लेकिन अवाम तक वो समरात फंडिंग के नहीं पहुँच रहे, जो कि इससे भी इस जैसी कंट्रीज, बल्कि इससे लो पुर्तगाल जैसी कंट्री ने अपनी अवाम को बहुत ज़्यादा पैकेजेस दिए, इटली ने बहुत ज़्यादा पैकेजेस दिए, लेकिन स्पेन की तरफ से ऐसे पैकेजेस कोई भी नहीं दिए गए जो कि लो लेवल तक फैमिलीज़ को सपोर्ट करते। तो दोस्तों सबसे अहम यही है कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारा तो ईमान है कि ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो, हमारी जो माशी तौर पे कम्युनिटीज़ बदहाली है, कम्युनिटी में अक्सरियत जहाँ पे लेबर थी तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना रहा है और आए दिन कोई ना कोई हम सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला सब पे करम करे, रहम करे अपना और इस वबा से हमारी जान छुड़वाए। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।